प्रिय विद्यार्थियों, हमने कबीर की भक्त कवि के रूप में लगभग हमने 3 पॉइंट हमने लगभग पूरे कर चुके हैं। यानी भक्ति में अब हमारा चौथा, भक्ति में बाहरी आडंबरों का विरोध। यानी कबीर ने बाहरी आडंबरों को, छापा, तिलक, जितने भी बाहरी आडंबर, भगवा वस्त्र या फिर यानी ईश्वर को मानने की अपनी पद्धति, इन सभी का उन्होंने समाज में व्याप्त उन आडंबरों का कबीर ने विरोध किया है। तो हम उसके बारे में अभी बताएंगे कि किस तरह से कबीर ने इन आडंबरों का विरोध किया है। सामाजिक आडंबर जो समाज को दूषित कर रहे थे, समाज में भ्रांतियां फैला रहे थे, कबीर ने उनका डट करके विरोध किया था। कबीर एक अच्छे समाज सुधारक भी थे, तो ईश्वर के भक्त भी थे, जो आडंबरों को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे। तो इस तरह से अब हमारा चौथा पॉइंट है भक्ति में बाहरी आडंबरों का विरोध। कबीर ने भक्ति में बाहरी आडंबरों पर कटु व्यंग्य बाण चलाए हैं। कटु व्यंग्य बाण चलाए हैं। समाज में व्याप्त जाति, धर्म, ईश्वर, जाति, धर्म, ईश्वर आदि के नाम पर होने वाले आडंबरों का विरोध किया। होने वाले आडंबरों का विरोध किया है। कबीर ने जो जाति धर्म के नाम पर, यानी कबीर ने समाज में फैल रही आडंबर की बुराई को समाप्त करने के लिए, कबीर ने समाज में फैल रही आडंबर की बुराई को समाप्त करने के लिए आडंबरों की बुराई को समाप्त करने के लिए मन की शुद्धता पर बल दिया है। सिर मुंडाना, भगवा वस्त्र पहनना, गहरी साधना करना, व्रत धारण करना, यानी सिर मुंडाना, भगवा वस्त्र पहनना, गहरी साधना करना, व्रत धारण करना, ईश्वर की मूर्ति को पूजना,
ईश्वर की मूर्ति को पूजना मुस्लिम संप्रदाय द्वारा अल्लाह के नाम पर चिल्लाना ये सभी बाहरी आडंबर है। ये सभी बाहरी आडंबर है। समाज को इन बुराइयों से मुक्त करना है। ये कबीर का मानना था। अब उदाहरण देखिए कबीर क्या कहते हैं इस उदाहरण में। जो जपमाला छापा तिलक जपमाला छापा तिलक सरे न एको काम यानी जपमाला छापा तिलक सरे न एको काम मन कांचे नाचे प्रथा यानी बेकार ही प्रथा सांचे राचे राम। ये उन्होंने कहा है। जब जापा यानी माला जपने से तिलक लगाने से एक भी काम चलने वाला नहीं है। मन यदि शुद्ध हो यानी कांचे यानी अगर मन कच्चा है तो मन भटकेगा, ईश्वर की भक्ति में मन नहीं लगेगा। साचे राचे राम, सच्चे हृदय में ही भगवान राम का स्थान होता है, वास होता है। इसलिए इन बाहरी आडंबरों का कबीर ने एक डट करके विरोध किया है और कहा है कि इन बाहरी आडंबरों से हमेशा दूर रहना चाहिए। इस प्रकार कबीर ने भक्ति में व्याप्त आडंबर की बुराई को समाप्त कर कबीर इस प्रकार भक्ति में व्याप्त आडंबर की बुराई को समाप्त कर समाज को नई सोच एवं नई दृष्टि विचार दृष्टि देना चाहते हैं। ईश्वर आडंबर करने से नहीं मिलता है। मन को नियंत्रण कर कबीर ने
आडंबर करने से नहीं मिलता है। मन को नियंत्रण कर हम ईश्वर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बात कही है, इन्होंने आडंबरों का घोर विरोध किया है। तो अब हमारा जो 5वां पॉइंट है, जो हमारा कबीर की उस भक्ति में ईश्वर का सर्वव्यापी, ईश्वर को सर्वव्यापी रूप में स्वीकारना। कबीर ये भी मानते थे कि भक्त कबीर ये मानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। कबीर के अनुसार ईश्वर निर्गुण, निराकार, अरूप, शून्य। कबीर के अनुसार ईश्वर निर्गुण, निराकार, अरूप, शून्य की भांति है। केवल हृदय से ही अनुभव किया जा सकता है। यानी देखा नहीं जा सकता है, लेकिन हम हृदय से महसूस कर सकते उस परमात्मा की उस सत्ता को, परमात्मा के उस रूप को। यानी ईश्वर के सर्वव्यापी अनुभव किया जा सकता है। ईश्वर तो पुष्प की खुशबू की तरह प्रकृति के, ईश्वर तो पुष्प की खुशबू की तरह है, प्रकृति के कण कण में व्याप्त है। सारा संसार उसी में समाया हुआ है। संसार उसी में समाया हुआ है। कोई स्थान ईश्वर से रहित नहीं है। ईश्वर से रहित नहीं है। तो कबीर ने ये बात भी हमारे सामने रखी है कि कोई भी जो ईश्वर से रहित वो चीज नहीं है, या वो मानते हैं कि ईश्वर का यानी कोई स्थान ईश्वर से रहित नहीं है। ईश्वर ने इस संसार में अपने आप को मिला लिया है। कोई ज्ञानी ही उस परमात्मा के बारे में जान सकता है। यानी ज्ञानी उस परमात्मा के बारे में जान सकता है। ईश्वर ने इस संसार में अपने आप को मिला लिया है। तो किस तरह से
सूर्य की किरणों की भांति, सूर्य की किरणों की भांति, सूर्य की किरणों की भांति ईश्वर संपूर्ण भूमंडल में, संपूर्ण भूमंडल में व्याप्त है, व्याप्त है, भूमंडल में, संपूर्ण भूमंडल में व्याप्त है। हमें भक्ति का शुद्ध रूप अपनाकर हम भक्ति का शुद्ध रूप अपनाकर उसे प्राप्त कर सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो कबीर ने ये भक्ति के लिए कहा है कि ईश्वर की प्राप्ति हमें कैसे होगी, जब हमें हमारी अंतरात्मा खुश, यानी अंतरात्मा पूरी तरह से शुद्ध होगी। तो कबीर ने इन दोहों के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से ईश्वर के सर्वव्यापकता को स्वीकार किया गया है। अब इसका उदाहरण हम लिख लेते हैं। ईश्वर की 5वें का उदाहरण है, मैं ऊपर लिख देता हूं कि किस तरह से ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है और उसका जो गुण है गुणातीत है। ये सारे गुण उस ईश्वरीय परम सत्ता के रूप में हम देख सकते हैं। ये हमारा 5वां पॉइंट था और ये जो लिख रहे हैं उदाहरण हमारा ईश्वर की सर्वव्यापकता का उदाहरण लिख लीजिए। इस रूप में कबीर ने उस उदाहरण को सामने रखा है। ये है उदाहरण, ये इसका उदाहरण है ईश्वर की सर्वव्यापकता का। ठीक है, तो उदाहरण है लाली मेरे लाल की जित देखूं उतलाल, जित देखूं, लाली मेरे लाल की जित देखूं उतलाल, लाली मेरे लाल की जित देखूं उतलाल, लाली देखन मैं गई, लाली देखन मैं गई, मैं गई, मैं भी हो गई, मैं भी हो गई, मैं भी हो गई, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो इसमें लाल ही लाल है, परमात्मा ही परमात्मा है। लाली मेरे लाल की जित देखूं उतलाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अर्थात ईश्वर की ध्यान में ऐसा खोया कि उसे ढूंढते हुए गया, लेकिन मैंने देखा कि परम सत्ता की ही माया है, परमात्मा की ही माया है। तो मैं तो जिधर भी नजर दौड़ाई उधर ही परमात्मा की सत्ता का एहसास मुझे हुआ। मैं तो ईश्वर को खोजने गया तो खुद ही मैंने तो देखा ईश्वर तो सब जगह विद्यमान है, कण कण में है, हर स्थान पर है। तो मैं भी हो गया लाल, अर्थात मैं भी ईश्वर की भक्ति से लीन हो गया। तो इस प्रकार ईश्वर सर्वशक्तिमान, ईश्वर सर्वशक्तिमान एवं दीनानाथ है, दीनानाथ है। ईश्वर इस प्रकार ईश्वर सर्वशक्तिमान एवं दीनानाथ है। वह सर्वव्यापी और
गुणातीत है, गुणातीत है, यानी गुणों से परे, सर्वव्यापी और गुणातीत है। ईश्वर की भक्ति के लिए, ईश्वर की भक्ति के लिए, अंतरात्मा की, ईश्वर की भक्ति के लिए अंतरात्मा की शुद्धता अनिवार्य है। ईश्वर कण कण में समाया हुआ है, समाया हुआ है, यानी कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो ईश्वर की पहुंच से अलग हो या ईश्वर की दृष्टि से दूर हो। तो इस प्रकार से जो ये हमारा 5वां उदाहरण था, अब हम करेंगे छठा। जो छठा जो ये सर्वव्यापी रूप में था ईश्वर के लिए, अब हम जो पढ़ेंगे भक्ति में नाम स्मरण का महत्व। अब हम पढ़ेंगे छठा, भक्ति में नाम स्मरण का महत्व। छठा पॉइंट है भक्ति में नाम स्मरण का महत्व। ये हम यानी कबीर ने भक्ति में नाम स्मरण को महत्व दिया है। नाम कहते हैं कि राम के नाम न लेने से ही मुक्ति मिल जाती है। कबीर नहीं मानते कि नाम लेने से ही ईश्वर यानी मनुष्य, फिर तो पापी भी अगर नाम लेगा उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। तो यहां वो कहते जैसे शक्कर का नाम लेंगे तुम क्या मुंह मीठा हो सकता है, आग का नाम ले तो फिर पैर जलने चाहिए, तो ऐसा संभव नहीं है। यानी ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें साधना करनी पड़ती है, आत्मशुद्धि की आवश्यकता होती है और अपने आप को उसके अनुसार ढालना पड़ता है। तब जाकर के हम उसके नाम के महत्व को हमें समझना पड़ता है कि जो 1-2 अक्षरों का नाम है या जो नाम है वो कितना महिमामयी है, उसका हमें उल्लेख करना होगा, बताना होगा, तभी हम उसकी महिमा के बारे में जान सकेंगे। तो कबीर ने इस छठे जो हमारा पॉइंट है इसमें भक्ति के में नाम स्मरण के महत्व को दर्शाया है। तो इस प्रकार हम भक्ति में कबीर के नाम स्मरण के महत्व को पढ़ेंगे। यानी राम का नाम या ईश्वर का जो नाम है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। समस्त प्रकार के व्याधियों से, समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला वह नाम है। तो कबीर ने नाम स्मरण को भी प्रमुखता दी है। नाम वह नाम जिसके द्वारा हम संसार सागर को पार कर सकते हैं। तो कबीर ने राम की भक्ति के प्रति अपनी आस्था और विश्वास व्यक्त किया है। नाम स्मरण का मतलब यह होता है कि मन की शुद्धता द्वारा ईश्वर का सच्चे मन से स्मरण करना। यानी ऐसा नहीं कि हमने राम नाम ले दिया तो हमारा उद्धार हो जाएगा। कबीर ने इसका विरोध किया है, क्योंकि इसके लिए कड़ी साधना करनी पड़ती है, तपना पड़ता है, उनके नाम की महत्वता को जानना पड़ता है, तब जाकर हम नाम के स्मरण को समझ सकेंगे। तो हम ये कहेंगे भक्ति में नाम स्मरण का महत्व। कबीर के मन में राम के प्रति गहरी आस्था रही है, यानी कबीर के मन में राम के प्रति गहरी आस्था रही है।
कबीर ने राम नाम के कबीर ने राम नाम के महत्व को बताते हुए कहा है कबीर के मन में राम के प्रति गहरी आस्था रही है। कबीर ने राम नाम के महत्व को बताते हुए कहा है, संसार सागर से मुक्ति दिलाने वाला शब्द राम है। मुक्ति दिलाने वाला राम है। देखिए, भक्ति के लिए गहरी साधना करनी पड़ती है। उनकी महिमा को जानना पड़ता है। केवल नाम लेने से मुक्ति नहीं मिलती। यानी केवल नाम लेने से मुक्ति नहीं मिलती। अगर ऐसा होता तो शक्कर का नाम लेते ही मुंह मीठा मुंह या मुख या नाम लेते ही मुंह मीठा। अगर ऐसा होता तो शक्कर का नाम लेते ही मुंह मीठा हो जाता। आग का नाम लेते ही पैर जलने लगते। यानी आग का नाम लेते ही पैर जलने लगते। इसलिए नाम स्मरण से पापों से मुक्ति नहीं मिलती। ये कबीर का मानना है कि जो राम की महिमा को जानता है, उनके अनुकूल व्यवहार करता है, उनके अनुकूल व्यवहार करता है। तो इस तरह से पापों से मुक्ति नहीं मिलती। जो राम की महिमा को जानता है, उनके अनुकूल व्यवहार करता है,
वही भक्ति रूपी नाव पर सवार होकर, भक्ति रूपी नाव पर सवार होकर संसार सागर को, संसार सागर से पार हो सकता है, हो सकता है। यानी नाम स्मरण का महत्व, नाम की महिमाएं अपने आप में बड़ी होती है। वो नाम अनुकूलन होना चाहिए, वो उद्धार करने वाला होना चाहिए, हमारी दृष्टि भी वैसी ही होनी चाहिए, तभी हमें मुक्ति मिल सकती है। इसका उदाहरण देखिए, है ना। कबीर को राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, अंतकाल पछताएगा, पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, जब प्राण जाएंगे छूट। ये कबीर का कहना है। इसलिए राम नाम की महिमा को जितना हो सकता है उतना लूट ले। इसी प्रकार से इसी प्रकार कबीर कहते हैं, चाहे सुख हो या दुख, हर स्थिति में ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए ताकि कष्टों से मुक्ति पा सके। ये भी उन्होंने, इसका उदाहरण भी मैं एक छोटा सा एक उदाहरण और दे देता हूं। दुख में सुमिरन सब करें, नहीं सॉरी, हाँ, दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, दुख काहे को होए। तो इस तरह से कबीर ने ये भी बात हमारे सामने प्रस्तुत की है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहे को होए। तो भक्ति के लिए तो यही कहा है कि दुख में भी अपने परमात्मा को याद करते, लेकिन सुख में भी उसे याद कर लेना चाहिए। अगर कष्टों से मुक्ति पाना है तो उनके नाम की महिमा को हमें जानना होगा, उनको जानना होगा, तभी हम संसार। इस प्रकार कबीर ने नाम स्मरण का महत्व बताया है।
बताया है। तो इस तरह से ये नाम स्मरण का महत्व बताया है। अब हमारा आता है भक्ति में। एक तरह का कहने का तात्पर्य है कि यह हमने पढ़ा कि भक्ति में नाम स्मरण का महत्व, तो इसी प्रकार से हम भक्ति में अगला पॉइंट लेते हैं भक्ति में मन की पवित्रता पर बल। भक्ति में मन की पवित्रता पर बल। भक्ति में ये नाम स्मरण है। भक्ति में मन की पवित्रता पर बल कबीर ने किस रूप में वो हमारे सामने रखा है। भक्ति में मन की पवित्रता पर बल। कबीर के अनुसार मन की गति बहुत तेज होती है। मन के अश्वों को यानी घोड़ों को नियंत्रण में रखना चाहिए। मन के अनुसार मत चलो। मन के अनुसार मत चलो। हमारा मन बहुत चंचल होता है। हमारा मन बहुत चंचल होता है। संसार के आकर्षणों के प्रति उसका गहरा लगाव होता है। के प्रति उसका गहरा लगाव होता है। संसार के आकर्षणों के प्रति उसका गहरा लगाव होता है। मन में ईश्वर को धारण कर मन में ईश्वर को धारण कर मन पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। कबीर ने कहा है कि अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि मन ही सब कुछ है। बाहरी आडंबरों में हमारा मन भटकता रहता है।
हमारा बाहरी आडंबरों में हमारा मन भटकता रहता है, भटकता रहता है। इसलिए मन को छल कपट से दूर रखकर, मन को छल कपट से दूर रखकर सच्चे मन से भक्ति की जा सकती है। कबीर ने कहा है कि हाथ में तो मणियों की माला फिरती, हाथ में तो मणियों की माला फिरती रहती है और मन दसों दिशाओं में भटकता रहता है, भटकता रहता है। इसलिए मन को शुद्ध बनाओ, इसलिए मन को शुद्ध बनाओ। इसका उदाहरण है जो कबीर ने व्यक्त किया है। इस उदाहरण में देखिए क्या कहते हैं कबीर, जो भक्ति केसन कहा बिगाड़िया जो मुंडे सो बार, केसन का बिगाड़िया जो मुंडे सो बार। मन को क्यों नहीं मूंडिए जामे विषय विकार। तो इस तरह से कबीर ने कहा है, तो इस तरह से इस प्रकार मन की पवित्रता पर अधिक बल दिया है, अधिक बल दिया है। तो इस तरह से यह हमारा कबीर की थी भक्ति संबंधी, ये इसका दृष्टिकोण है कि किस तरह से भक्ति के रूप में कबीर ने मन की शुद्धता पर बल दिया है। कबीर के अनुसार मन की गति बहुत तेज होती है, मन के अश्वों को नियंत्रण पर रखना चाहिए। मन के अनुसार मत चलो, हमारा मन बहुत चंचल होता है, संसार के आकर्षणों के प्रति उसका गहरा लगाव होता है। मन में ईश्वर को धारण कर मन पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। बाहरी आडंबरों में हमारा मन भटकता रहता है, इसलिए मन को छल कपट से दूर रख करके सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति की जा सकती है। कबीर ने कहा, हाथ में तो मणियों की माला फिरती रहती है और मन हमारा दसों दिशाओं में भटकता रहता है। इस प्रकार मन को शुद्ध बनाओ, यही बात उन्होंने कही है। कि इसका उदाहरण हम दे सकते हैं, केसन कहा बिगाड़िए जो मुंडे सो बार, मन को क्यों नहीं मूडिए जामे विषय विकार। तो मन को मूडिए, मन पर नियंत्रण लगाइए, मन को शुद्ध बनाइए, तभी हमारी एक सच्ची और सार्वभौमिक जो भक्ति है ईश्वर के प्रति वो हो पाएगी।
तो इस तरह से ये इस कबीर ने यहाँ पर भक्ति में मन की पवित्रता पर बल दिया गया है। मन को शुद्ध रखने का आग्रह यहाँ पर किया गया है। तो मन की शुद्धता हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जब तक मन हमारा शुद्ध नहीं होगा, ईश्वर की सच्ची भक्ति हम नहीं कर सकते। तो इसलिए इन सभी बातों में हम अब निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किस तरह से। अब आ रहा निष्कर्ष। कबीर ने कवि रूप में भक्ति के कबीर ने कवि के रूप में भक्ति के स्वरूप को स्वीकार करते हुए राम के नाम के प्रति अपनी गहरी निष्ठा एवं विश्वास व्यक्त किया है। कबीर ने कवि के रूप में भक्ति के स्वरूप को स्वीकार करते हुए राम के नाम के प्रति अपनी गहरी निष्ठा और विश्वास व्यक्त किया है। कबीर ने भक्ति के लिए मन की शुद्धता, नाम स्मरण का महत्व, ज्ञान का महत्व, गुरु का महत्व, जितने भी यानी गुरु का महत्व, भक्ति में जो आवश्यकता है उसमें किन किन चीजों को उन्होंने आवश्यक माना है। नाम स्मरण का महत्व, ज्ञान का महत्व, गुरु का महत्व, मन की शुद्धता इसमें आ गई। इस पर गुरु का महत्व और ध्यान का महत्व, आचरण की शुद्धता, आचरण की शुद्धता, आदि पर अपने भक्ति संबंधी विचार व्यक्त किए हैं। इस प्रकार भक्त कवि के रूप में, निर्गुण भक्त कवि के रूप में, इस प्रकार निर्गुण भक्त कवि के रूप में, कबीर का नाम प्रसिद्ध रहा है। यह हमारा क्वेश्चन पूरा
हो चुका है। जो जो इसकी विशेषताएं थी कवि भक्त कवि के रूप में, उस योगदान को हमने पढ़ा कि किस किस रूप में कबीर ने अपने योगदान को सर्वोपरि महत्व दिया है। तो इस तरह से हमारा भक्त कवि के रूप में जो कबीर का योगदान है, उस योगदान को हमने पढ़ा। अब हमारा जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा कबीर से संबंधित डिस्कस या विषय से संबंधित कोई भी, तो वो हम आगामी कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।